शुरू कर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज हम लोग जो इस टॉपिक को बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ढेरों सारे सवाल पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। इसको हिंदी में पंचांग कहते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई डेट दिया हो, तो जैसे कोई पास्ट का डेट दिया जो बीत गया हो, तो उस डेट को हम बता सकते हैं कि उस डेट को कौन सा दिन पड़ा था। या कोई फ्यूचर में डेट कोई बता दे तो उस डेट को हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में कौन सा दिन पड़ेगा। तो आइए इसको हम शुरुआत करें। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलेंगे, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि एक साल में इन 1 ईयर, कुछ लोग बोलेंगे 365 डेज, और कुछ लोग बोलेंगे 366 डेज होते हैं, जो कि दोनों सही है। अब यहाँ बात ये उठता है कि ये दोनों, एक में 365 और दूसरे में 366 कैसे आ गया। तो आइए इसको समझते हैं। ये अपना सन हो गया और ये अर्थ है। ये अर्थ क्या करता है कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो भाई जब रिवॉल्व कर रहा है तो इसको एक चक्कर लगाने में कुछ टाइम लगेगा। तो ये टोटल टाइम लगता है सन के एक चक्कर लगाने में अर्थ को, ये लगता है 365 डेज 5 आवर 59 मिनट 16 सेकेंड। जो देखें तो लगभग ये किसके बराबर है, 6 आवर्स के बराबर है। अब इस 6 आवर्स के बराबर है, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि ये जो हमारा 365 डेज ही लेता है। तो ये क्या हुआ है, एक तरह से ये हम गलती कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। तो ये तो छोटे समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसी को हम हर एक साल छोड़ते जाएं, मान लीजिए दूसरा चक्कर लगाएगा अर्थ सन के, तो उस टाइम भी ये 6 और छोड़ दें, तीसरे बार भी छोड़ दें, चौथी बार भी छोड़ दें, तो ये जब लंबे समय के लिए देखेगा, जैसे 100 साल 500 साल 1000 साल, तो ये बहुत बड़ा जो है एरर क्रिएट कर देगा। तो इस एरर से बचने के लिए क्या करते हैं कि ये जो 6 आवर है, मान लीजिए पहला साल हुआ 6 आवर, दूसरे साल का 6 आवर, तीसरे साल का 6 आवर और चौथे साल का 6 आवर, कुल मिला के हो गया 24 आवर्स, 24 घंटे हो गए, एक दिन के बराबर लगभग। तो लीप ईयर में क्या करते हैं कि इसी एक दिन को, जो फरवरी होता है, उस फरवरी में रख देते हैं। तो फरवरी नॉर्मल ईयर में 28 दिन का होता है, और लीप ईयर में क्या होता है, ये एक दिन जुड़ करके 29 हो जाता है। अब आइए देखते हैं, ये जो 365 डेज वाला ईयर है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर। और ये जो 366 डेज वाला है, इसको बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर। अब देखिए अगला कंसेप्ट आता है ऑड डेज का। ऑड डेज, ये ऑड डेज क्या होता है भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आज 12 तारीख है। अगर कोई पूछे आपसे कि 124 दिन के बाद, 12 तारीख है आज, और आज है मंडे, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अगर कोई पूछे आफ्टर 124 डेज कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप गिनेंगे तो गिनते ही रह जाएंगे, टाइम लेगा। तो क्या करते हैं कि इसको ऑड डेज का कंसेप्ट लगाते हैं, कितने हमारे टोटल वीक कंप्लीट हो रहे हैं और कंप्लीट होने के बाद कितने बच रहे हैं, उसी जो बचे हुए दिन है उसको ऑड डे बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 124/7 करेंगे, तो आएगा क्या, 1 टाइम 7 5 9, यहाँ डिवाइड कर लीजिए, 7 टाइम 5, तो ये 5 डेज बचा है। तो ऑड डे इसी को बोलेंगे ऑड डेज इज इक्वल टू 5। तो ऑड डे 5 आ गया। तो इस ऑड डे को यूज करके हम निकाल लेंगे कि इसमें मंडे के बाद कौन सा दिन आएगा। अभी आगे देखेंगे, उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे।
अब कैलेंडर को क्वेश्चन को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट कहता है मल्टीपल ऑफ 4 इज लीप ईयर। जैसे एग्जांपल लें तो 4, 8, 12 एंड सो ऑन। वैसे सेकेंड पॉइंट कहता है एवरी, सेकेंड पॉइंट कहता है सेंचुरी ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। जैसे एग्जांपल है तो 100, 200, 300 सो ऑन। लेकिन वहीं थर्ड पॉइंट कहता है कि 4th सेंचुरी ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता है। 4th सेंचुरी ईयर जैसे 400, 800, 1200 एंड सो ऑन। अब आइए कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। 100 ईयर्स में देखते हैं कितने ऑर्डिनरी ईयर होते हैं और कितने लीप ईयर होते हैं। तो 100 ईयर्स में अगर लीप ईयर निकालना हो तो क्या करेंगे, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो 4 से डिवाइड जब करेंगे इसको तो हमारा आएगा 25 आएगा। लेकिन 25 जब आएगा तो उसमें 100 भी इंक्लूड होगा। लेकिन 100 यहाँ जो सेकंड पॉइंट आपका कर रहा है 100 सेंचुरी ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं होता है। तो 25 तो आएगा लेकिन एक जो है 100 लीप ईयर होता नहीं है, तो उस 100 के लिए एक माइनस करेंगे, आएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 24 क्या लीप ईयर। इसको शॉर्ट में डिनोट करेंगे LY। अब 24 लीप ईयर हो गया। अब निकालना है ऑर्डिनरी ईयर। टोटल 100 ईयर्स हैं, लीप ईयर 24 हुआ, ऑर्डिनरी ईयर निकालना तो क्या होगा 100 माइनस 24, ये हो जाएगा 76 क्या ऑर्डिनरी ईयर। OY से डिनोट करते हैं शॉर्ट। ये हुआ आपका। अब अगला पॉइंट है कि जो ये ऑड डेज वाला, लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज, तो ऑड डेज निकालने के लिए मैंने पीछे बताया था कि लीप ईयर जो में होता है 366 डेज, और जब भी ऑड डे निकालना हो उसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 से डिवाइड करने पे आपका आएगा 2 ऑड डेज। वहीं अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा इसमें अगर ऑड डे निकालना होगा तो क्या करोगे आप, 355 होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज, और इसको 7 से डिवाइड किए तो ये आएगा 1 ऑड डे। इतना समझ में आया। अब अगर आगे बढ़ते हुए देखें तो ये आपका आया था 100 ईयर में क्या था 24 लीप ईयर और 76 ऑर्डिनरी ईयर। अब 24 लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में पता है कितने दिन होते हैं, ऑड डे 2 ऑड डे। तो 24 लीप ईयर के लिए ऑड डे टोटल होंगे 24 × 2
ऑड डे। वहीं अगर इसके लिए देखें ऑर्डिनरी ईयर के लिए, तो एक ऑर्डिनरी ईयर में टोटल ऑड डे होते हैं कितना, ये 1 ऑड डे, तो टोटल 76 ऑर्डिनरी ईयर में हो जाएंगे, 76 इंटू 1 ऑड डे। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 100 ईयर्स में टोटल ऑड डे निकलेंगे, तो ऐड करोगे तो आएगा ये 24 इंटू 2 48 प्लस 76 एंड ये होगा बराबर 8 6 14 4 7 1 8 4 12 124 ऑड डे। इतने ऑड डे हैं। अभी देख रहे हैं कि 7 से बड़ा है, जब तक 7 से बड़ा रहेगा ऑड डे निकालने के उसको डिवाइड करते जाएं 7 से, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 124/7, 7 1 जा 7 एंड 7 7 जा 7, डिवाइड करके देख लेंगे साइड, 124, 7 1 जा 7 5 6 ऑड डे है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो ये आएगा 7 124, 7 1 जा 7 5 49 7 टाइम्स एंड रिमाइंडर बचेगा 5, तो ये 5 ऑड डे आ गया। तो ये आया टोटल नंबर ऑफ odd days in 100 ईयर, कितने आया 5। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर आया था 5, तो यहाँ नंबर ऑफ odd days in 100 years is equal to 5। अगर नंबर ऑफ odd days in 200 ईयर निकालें तो यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। अब 10 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करके आएगा 3। सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ ऑड डेज इन 300 ईयर निकालें तो ये आएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, और 15 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 रिमाइंडर। रिमाइंडर ही जो आता है उसी को ऑड बोलते हैं। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 ईयर निकालें 4 इंटू 5 इज इक्वल टू आएगा 20। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि लीप ईयर में देखा था मैंने, पीछे कंसेप्ट देखा था कि जो 4th सेंचुरी ईयर होता है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो ये 4th सेंचुरी ईयर है, लीप ईयर होने से एक दिन और जुड़ेगा। यहाँ हो गया टोटल 21 डेज, और 21 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 0, मतलब कि 0 ऑड डे। और एक और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देखिए जो कि आंसर निकालने में काम आता है, वो है अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 0 ऑड डे फाइनली है तो 0 ऑड डे के लिए आता है डे संडे, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अगर 1 ऑड डे है तो डे आएगा मंडे। अगर 2 ऑड डे है तो डे होगा ट्यूसडे। अगर 3 ऑड डे है तो वेडनेसडे। अगर 4 ऑड डे है तो हो जाएगा थर्सडे। अगर 5 ऑड डे है तो हो जाएगा फ्राइडे। अगर 6 ऑड डे है तो हो जाएगा सैटरडे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो देखते हैं 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा। 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस सन को पकड़िए। इसमें दिख रहा होगा 2022 में 2000 तो पूरा पूरा होगा कंप्लीट, और 22 पूरा नहीं लेंगे, 21 तक जाएंगे। 22 में 26 जनवरी तक ही दे रहा है, बस जनवरी मंथ का 26 दिन ऐड हो रहा है, तो यहाँ 21 साल तो ऐड होगा, और ये 26 जनवरी जो जनवरी ऐड हो रहा है उसको इसको करने के बाद देखेंगे। तो यहाँ 2000 में अभी पीछे पड़ा था कि जो हर एक 400 साल में जीरो ऑड डे होते हैं, तो 400 400 400 5 बार जोड़ेंगे, तो यहाँ इसमें भी जीरो ऑड डे आएंगे टोटल। और इस 21 ईयर्स में कुछ लीप ईयर होंगे और कुछ हो जाएंगे ऑर्डिनरी ईयर होंगे। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 21/4 करेंगे, तो यहाँ आएगा 5, 21 ईयर है, और यहाँ 4 से मतलब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा आपका लीप ईयर, और ऑर्डिनरी ईयर निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल 21 ईयर है और 5 लीप ईयर हो गया, तो आया 16 ऑर्डिनरी ईयर। अब हमें ये भी पता है कि एक लीप ईयर में होता है 2 दिन, तो टोटल हो जाएगा यहाँ 2 × 5 = 10। अब 10 को 7 से डिवाइड करेंगे और फिर ऑड डे निकालने के लिए, तो यहाँ आ गया 3 रिमाइंडर, तो 3 ऑड डे। अब फिर इसको देखें, अगर 16 ऑड डेज हैं, 16 ऑड डेज हैं, तो 16 ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 16 ऑर्डिनरी ईयर में 16 ऑड डे, तो 16 टोटल हो गया। उसको फिर से ऑड डे निकालने के लिए 16/7 करेंगे, तो रिमाइंडर आएगा 2। अब जनवरी का जो है 26 दिन लेंगे, तो 2022 है और उसका 26 दिन मतलब कि 26 जनवरी। तो अब इसमें ऑर्डर निकालने के लिए 26/7 करेंगे, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा आपका 17, 21, 5 दिन, 5 ऑर्डर। तो यहाँ टोटल ऑर्डर देखें तो ये और ये ऐड करेंगे, 3 2 5 5 10 ऑर्डर, 10 ऑर्डर आया। तो इसको फिर से अब स्मॉलेस्ट करने के लिए 10/7 फिर करेंगे, जब तक 7 से डिवाइड होगा तब तक डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने के बाद फिर से रिमाइंडर आया 3, तो ये 3 अब देखें तो 3 के लिए कौन सा डे है, यहाँ नोट में देखें 3 अगर और डे आया तो आंसर होगा वेडनेसडे, तो इसलिए आंसर इज वेडनेसडे। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 15 अगस्त 1943 को दिया है कि आपका फ्राइडे था, और पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 का क्या होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो जहाँ की ईयर में बहुत कम गैप हो, यहाँ देखिए लगभग 3 साल का गैप है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दूसरा मेथड अल्टरनेट मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो दिया है, जैसे कि दिया है यहाँ 15 अगस्त 1947 = फ्राइडे, और इसको मान लेंगे 0th ऑड डे, रेफरेंस मान लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ 15 अगस्त 1947, अब इसके बाद और इसके पहले तक का पूरा ऐड करेंगे ऑड डे। तो यहाँ 15 अगस्त 1947 है, तो यहाँ क्या दिख रहा है 15 अगस्त 1947 का अगर लिखे टोटल ऑड डे कितना बच रहा है, तो ये अगस्त का अगर देखें तो 15 अगस्त, टोटल अगस्त में होता है 31 डेज, अगस्त में 15 डेज चला गया तो बचा कितना 16 डेज। 16 डेज बचा, तो 16 को अगर हम फिर ऑड डे में डिवाइड बदलने के लिए, ऑड डे निकालने के लिए 7 से ये डिवाइड करेंगे, तो 2 ऑड डे आया। फिर अगला मंथ आया सितंबर होता है 30 डेज, 30 डेज का इसका फिर से हम ऑर्डर निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा रिमाइंडर 2 ऑर्डर हो गया। फिर आता है अक्टूबर, फिर यहाँ होगा 31 डेज, इसको फिर से ऑड में कन्वर्ट
ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से आएगा आपका 3, फिर आएगा नवंबर, नवंबर में होता है 30 डेज, ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, फिर आएगा दिसंबर, अगला मंथ, दिसंबर में होता है 31 डेज, इसको ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3 डेज, 3 ऑड डेज हो गया। ये टोटल हो गया 1947 कंप्लीट। अब अगला है 1948। तो 1948 अगर देखेंगे इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1948 को, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो लीप ईयर में अभी मैंने पीछे बात किया था, लीप ईयर में टोटल जो होते हैं ऑड डे होते हैं वो कितने होते हैं 2। तो यहाँ हो गया 2 ऑड डे। फिर 1948 हो गया 1949। अब 1949 के लिए देखें तो 1949 ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें क्या होगा 1 ऑड डे। और 1950 पूरा नहीं लेंगे, 1950 में क्या बस ये 26 जनवरी तक यार, तो 26 दिन इसका आएगा और इसको फिर ऑड डे में कन्वर्ट कर लिया 7 से डिवाइड, रिमाइंडर जो आएगा वो ऑड डे हो गया। तो रिमाइंडर कितना आएगा 70, 21, 5 दिन। तो ये अब अगर टोटल ऐड करें कितना ऑड डे आया यहाँ से यहाँ तक आने में, तो ये देखिए 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 3, 20, टोटल 20 ऑड डे है। और 20 ऑड डे, फाइनली ऑड डे निकालने के लिए 20/7 करेंगे तो 6 ऑड डे है। अब ये 7 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो ये ऑड डे फाइनली इस पे कैलकुलेशन करेंगे तो 6 ऑड डे के लिए क्या होता है, छठवां दिन इसके जो रेफरेंस माने थे क्या 0th ऑड डे क्या था, फ्राइडे था। तो फ्राइडे के बाद छठवां दिन कौन सा होगा, फ्राइडे के बाद दिन है तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो यहाँ आंसर होता है थर्सडे, आंसर हो जाएगा।